देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। ताजमहल जिसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ताजमहल जिसे कई लोग प्यार की एक निशानी के तौर पर देखते हैं, कई लोग इस निशानी को नकारात्मकता के साथ भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। आज यही ताजमहल हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है। ताजमहल को देखने के लिए, इसके दीदार के लिए जो दर्शक हैं वो दूर दूर से आते हैं, विदेश से आते हैं, लेकिन आज अपने ही देश में, भारत में ताजमहल के भीतर के 22 दरवाजे सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। आप सब जानते हैं, इसे लेकर एक याचिका है जो लखनऊ कोर्ट में दाखिल की गई और उस पर अलग तरीके से सुनवाई हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक दिया नाम की राजकुमारी सामने आई हैं जो ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी बताती हैं। ताजमहल के भीतर कब्र और शिव मंदिर जैसे कई दावे हैं जो समय समय पर किए जाते रहे हैं और इन दावों को आप जानते भी हैं, इनसे आप परिचित भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये ताजमहल सुर्खियों का केंद्र इसलिए बन गया है क्योंकि इसके भीतर 22 कमरे जिनके दरवाजे सालों से बंद हैं, उन बंद दरवाजों के पीछे मूर्तियां, जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आप सब जानते हैं कि देश में फिलहाल माहौल कैसा है। लगातार एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक हिंसा महाराष्ट्र से जो शुरू हुई वो देश की राजधानी दिल्ली तक देखी गई और इन सबके बीच में अब यहां ताजमहल के भीतर के 22 दरवाजे एक अलग ही तरह की कहानी बयां करते हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये 22 दरवाजे कहां हैं, आखिर ये 22 दरवाजे बंद क्यों हैं, क्या वाकई ताजमहल एक वक्त पर शिव मंदिर हुआ करता था। कई तरह के सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए देंगे। उससे पहले यहां पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो 22 दरवाजे हैं, इन्हें खोले जाने को लेकर कोर्ट में मांग चल रही है। कोर्ट में इन दरवाजों को खोलने और इन्हें खंगालने को लेकर एक पिटीशन पहले से दाखिल की गई है और यहां अब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि ताजमहल को भी ये हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक बना देने के लिए एक साजिश है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको अपनी खास रिपोर्ट के जरिए सुनाएंगे। इसे समझने की आपको काफी जरूरत है क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से दो हिस्सों में बंट गया है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ऐसे मुद्दों पर हमारे देश में एक बार फिर से होने लगा है, वो चिंतनीय विषय है। तो किसी भी पोस्ट पर रिएक्ट करने से पहले इसके पीछे की कहानी को समझिए, देखिए जरा। इन दिनों ताजमहल को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक पक्ष इसे हिंदू मंदिर बताने में लगा है, कोई इसे शिव मंदिर तो कोई इसे तेजो महालय बता रहा है। इसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें ताजमहल में मौजूद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। इन कमरों को खोलने की मांग के पीछे का कारण ये पता लगा है कि आखिर इसके अंदर देवी देवताओं की मूर्ति और शिलालेख हैं भी या नहीं। ताजमहल के 22 कमरे काफी समय से बंद है। इतिहासकार बताते हैं कि मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं। ये मुगल काल में बंद किए गए थे जो अभी तक बंद हैं। आखिरी बार इन्हें 1934 में खोला गया और उस दौरान भी सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया था, बाद में फिर से बंद कर दिया गया। ताजमहल की फर्श और यमुना की ओर बनी 2 सीढ़ियां जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया गया है। कहा जाता है 40 से 45 साल पहले तक यहां जाने को लेकर रास्ता था और बाद में उसे बंद कर दिया गया। ताजमहल की संगमरमर की संरचना की पहली मंजिल पर ये 22 कमरे हैं। ये ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। ऊपरी मंजिल पर इन कमरों के फर्श और संगमरमर की दीवारों को देखा जा सकता है। इन्हें लेकर इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हैं वो मार्बल के बने हैं। अगर तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल को पाउडर के रूप में देना शुरू कर देता है, जिसके चलते ताजमहल की दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए तहखाने को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं।
इस मामले में भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की, जिसमें ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। इनके खोलने की मांग के पीछे का कारण याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि अगर कमरे खुलेंगे तो पता लग सकेगा कि देवी देवताओं की मूर्तियां या शिलालेख वहां मौजूद हैं या नहीं। ताजमहल या तेजू महाल्य को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज लोगों के सामने आई। इस किताब में ऐसे कई दावे किए गए हैं जो बताते हैं कि ताजमहल में एक शिव मंदिर है। इस किताब में राजा जय सिंह के फरमान का जिक्र करते हुए गणेश, कमल के फूल और सर्प की आकार की आकृतियों को लेकर दावा किया गया है। अब ताजमहल को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक महिला आई है जो राजकुमारी हैं और दावा करती हैं कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है वो जमीन दरअसल उनकी है। आज तक जिस ताजमहल को तेजो महाल्य महादेव मंदिर बताया जा रहा था, उसको राजकुमारी दिया सिंह ने अपना महल बता दिया है। राजकुमारी दिया सिंह का नाता जयपुर राजघराने से है। इस राजकुमारी का दावा है कि ताजमहल बीते वक्त में उनके परिवार का महल था, जिसके कागजात उनके पास अब भी मौजूद हैं। दिया सिंह के इस दावे ने जोर इसलिए पकड़ा क्योंकि ताजमहल से जुड़ा मामला इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में है। आपको बता दें, अब इस मामले में दिया सिंह के दावे काफी ज्यादा गंभीर हैं। दिया सिंह के दावों ने सनसनी मचा दी है। राजकुमारी का कहना है कि ताजमहल जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक महल था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उस वक्त मुगलों की सरकार थी, इसलिए राज परिवार ज्यादा विरोध नहीं कर सका। राजकुमारी ने यह तक कहा कि उनके ट्रस्ट में पोतीखाना है, जहां इससे संबंधित दस्तावेज रखे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो दस्तावेज दिखाने को तैयार हैं। अगर इस राजकुमारी के बारे में आपको जानकारी दे तो राजकुमारी दिया कुमारी का संबंध जयपुर से है। मान सिंह जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ये उनका राजघराना था। इसे पहले आमेर और बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। इसी परिवार में जन्म हुआ पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह का, जिनकी पत्नी का नाम पद्मिनी देवी है। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। कहा जाता है कि जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। ये बात राजघराने के कई लोगों ने स्वीकार भी की है। दिया सिंह ने जिस तरह के दावे किए हैं, उसके बाद हर तरफ सनसनी मच गई है। दिया सिंह ने अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा। बीजेपी की नेता दिया सिंह पहले सवाई माधोपुर से विधायक बनी। मौजूदा वक्त में राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं।